Hello everyone, how are you all? I think you all are fine and living life your fun, study and learn. So, shall I start? Okay. तो लर्न विद फन एंड फन विद लर्न एंड स्टडी सीखने के लिए रेडी हो जाएं आप लोग। हम यहाँ पर आज लिटरेरी क्रिटिसिज्म के कुछ फेज़ देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है अर्लीस्ट और हेलेनिक फेज़। ग्रीक टाइम में आया था ये और ग्रीक राइटर को इसमें जज करना होता था कैसे राइटर को क्रिएटिव बनाए। राइटर ने तो लिख दिया है लेकिन उसे कैसे क्रिएटिव बनाएंगे इसमें ये बताया गया है। और अरस्तु, जिन्हें हम इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, और प्लेटो ने शुरुआती एक तरह से इसका शुभारंभ किया था। फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक अरिस्टोटल को कहा जाता है। देन ग्रीको रोमन फेस देखने को मिलता है। इसमें 3 राइटर फेमस थे, हॉरेस, क्विंटिलियनस, लॉन्जाइनस। तो एरिस्टोटल का जो क्रिएशन था, जो क्रिटिसिज्म था, वो भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में मेन है, इसलिए इन तीनों पर भारी पड़ गया। द मेडिवल या फिर इसे मेडाइवल भी बोलते हैं, रोमन एम्पायर एक तरह से समाप्त हो गया था, डार्क एज आ गई थी, कोई ढंग का कोई वर्क नहीं था, तो इसमें जो भी मेन थे वो दांते ही थे। नंबर 4 पर हम देखते हैं रेनेसां क्रिटिसिज्म। तो प्योरिटन्स एंड मॉरलिस्ट वर अटैकिंग ऑन लिटरेचर। ये जो दोनों भी थे इस पे अटैक कर रहे थे लिटरेचर पर। तो इसमें मेन रहे हैं फिलिप सिडनी और बेन जॉनसन। फिर आता है न्यू क्लासिकल फेज़। न्यू क्लासिकल फेज़ में था, फर्स्ट चैम्पियन वॉज बेन जॉनसन को कहा गया है क्योंकि वो चैम्पियन थे न्यू क्लासिकल के। और न्यू क्लासिकल में क्या था, जो कि क्लासिक राइटर के रूल्स थे, रेगुलेशन थे, उनको फॉलो करना था, अपना कुछ नया नहीं था उनका, बस एक तरह से पूरा उसी पर बेस था। इसमें मेन अलेक्जेंडर पोप रहे हैं, ड्राइडन, एडिसन और जॉनसन्स रहे हैं। फिर आता है सबका पसंदीदा रोमांटिक फेज़ या फिर रोमांटिक फेज़ भी कहते हैं इसको। प्रोनाउंसिएशन हम किसी भी टाइप से कर सकते हैं बट करेक्ट होना चाहिए। तो मेन है इसमें इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। और इसके मेन राइटर थे वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो उन्होंने एक तरह से अपनी फीलिंग्स, इमोशन को किस तरह से प्रेजेंट करना है, फ्रीली करना है, ये सारी चीज़ें बताई थी। अब विक्टोरियन क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। अब देखो, रोमांटिक एज में तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था ही, बट पॉइंट ओवर ही कर रहे थे, ओवर अपना इमोशन डाल रहे थे, तो ये एक बड़ी मिस्टेक थी उनके लिए। फिर वहाँ पर जो मेन रहे विक्टोरियन क्रिटिसिज्म के, मैथ्यू आर्नोल्ड, तो उन्होंने कहा भाई एक तरह से सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, ये नहीं कि आप ओवर इमोशन कर लो, भावनाओं में बह जाओ, कुछ भी लिख दो, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। फिर मॉडर्न फेज़ आता है जो कि 20th सेंचुरी का है। ये क्रिटिसिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है, अपने आप में बहुत बड़ा है। वैसे तो सारा ही क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है। लोग 2-3 मिनट की वीडियो या 10-15 मिनट की वीडियो बना देते हैं, बोलते हैं कि आपकी नेट की प्रिपरेशन या इंग्लिश की प्रिपरेशन या आपके कॉलेज लेवल की इंग्लिश की प्रिपरेशन हो गई है। बट आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग। कोई 1-2 वीडियो में कर सकता है क्या? नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं क्रिटिसिज्म को लेती हूँ, चाहे मुझे 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, कम से कम वो चीज़ बार बार आपके माइंड में आएगी और मैं उस चीज़ को बार बार डिस्क्राइब करूँगी, तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो मैं उस चीज़ को दे पाऊँगी। मॉडर्न फेज़ 20th सेंचुरी में जो आया, तो इसमें कोई भी मतलब ओरिजिनल राइटिंग नहीं कर रहा था। तब क्या था कि प्रोफेसर और एजुकेशन, जो एजुकेटर थे उस टाइम के, क्रिटिसिज्म में अपना काम कर रहे थे, लेकिन कोई ओरिजिनल नहीं था। तो फिर यहाँ पर इसका एक आकार ही बिल्कुल चेंज हो गया था उस समय। और मेन जो राइटर रहे थे टी.एस. एलियट और आई.ए. रिचर्ड रहे, एफ.आर. लेविस इनमें मेन रहे। तो ये थे फेज या फिर हम बोल सकते हैं काइंड्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो मेन थे। तो अब मैं सोचती हूँ कि टाइम ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं यहीं पर अपनी वीडियो एंड करती हूँ और मैं कल कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच ऑल। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच।